हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई ऑफिस व्लॉग। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे उन इंस्ट्रक्शंस को जो चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से अक्टूबर 2024 के महीने में जारी की गई हैं। अक्टूबर 2024 महीने की जो सबसे पहली इंस्ट्रक्शन है वही सबसे इम्पोर्टेंट भी है। जो टेस्ट में प्रमोशन लागू होगा उसके लिए एक ड्राफ्ट तैयार कर दिया है गवर्नमेंट ने। अभी भी ये ड्राफ्ट फाइनल नहीं किया गया है। इसके लिए एक मीटिंग बुलाई गई थी 16 अक्टूबर को, लेकिन फिलहाल ये अभी ऑफिशियल गजट में पब्लिश नहीं हुआ है और ये फाइनल भी नहीं है। इसमें अभी भी कुछ अमेंडमेंट किए जाएंगे। इसके ऊपर जब अमेंडमेंट हो जाएंगे और ऑफिशियल गजट में ये पब्लिश हो जाएगा उसके बाद हम इस पर डिटेल्ड वीडियो भी बनाएंगे। फिलहाल ये एक रफ ड्राफ्ट है। इसमें एक दो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर अगर आपको एक इंक्रीमेंट का भी बेनिफिट होता है तो उसके लिए भी आपको टेस्ट पास करना पड़ेगा। ये टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें अगर आपके ज़्यादा नंबर आते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप कम नंबर वाले से सीनियर हो जाएंगे। और इसमें जितनी भी वैकेंट पोस्ट होंगी और 31 दिसंबर तक जितनी पोस्ट वैकेंट होने वाली होंगी उसके 5 गुना एम्प्लॉयज़ से ये टेस्ट लिया जाएगा सीनियरिटी के हिसाब से ही। अगर 5 गुना एम्प्लॉयज़ से टेस्ट लेने के बाद भी पोस्ट वैकेंट रह जाती हैं तो 7 गुना एम्प्लॉयज़ जो भी होंगे उनसे ये टेस्ट लिया जाएगा। वो ये मतलब टेस्ट दे सकते हैं। इसके बाद जो जो एम्प्लॉय क्वालिफाई कर जाएंगे उनके सीनियरिटी के हिसाब से ही उनकी प्रमोशन होगी। अगर कोई सीनियर एम्प्लॉय टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाता है और कोई जूनियर टेस्ट क्वालिफाई कर जाता है और उसकी पहले प्रमोशन हो जाती है तो फिर उस कैडर में हमेशा के लिए उससे सीनियर रहेगा। मीन्स एक जूनियर एम्प्लॉय टेस्ट क्लियर करके अगर पहले प्रमोशन पा लेता है तो वो अपने सीनियर से सीनियर हो जाएगा अगली पोस्ट पर। इसलिए ये टेस्ट बहुत ज़रूरी होगा सभी के लिए। इसमें 2 एग्ज़ाम होंगे आपके 100 मार्क्स के। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 2 एग्ज़ाम्स होंगे, एक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर होगा और दूसरा आपके सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड होगा। ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट आपका सिलेक्ट करेगा कि उसमें क्या क्या सिलेबस होगा। ये सिलेबस वगैरह भी बाद में ही पब्लिश किए जाएंगे जब ये इंस्ट्रक्शन एक बार ऑफिशियल गजट में पब्लिश हो जाएंगी। उसके बाद एक बार अगर आपने ये टेस्ट क्वालिफाई कर लिया और आपका प्रमोशन नहीं हो पाता वैकेंसी की वजह से या फिर किसी और वजह से आप चार्जशीट वगैरह हो जाते हैं तो आपको ये टेस्ट दोबारा क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं होगी। जब भी आपकी चार्जशीट ड्रॉप होती है या फिर जब भी पोस्ट वैकेंट होती है तो आपका ऑटोमेटिक प्रमोशन कर दिया जाएगा। अगर ऐसे किसी केस में मान लिया आपकी चार्जशीट है और आपका जूनियर आपसे पहले प्रमोट हो जाता है तो उस केस में वो आपसे सीनियर नहीं रहेगा, क्योंकि जब भी आपकी चार्जशीट ड्रॉप होगी तो आपको बैक डेट से ही प्रमोशन दिया जाएगा। इसमें नंबर ऑफ चांसेस की कोई लिमिट नहीं है, आप कितनी भी बार ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। बाई चांस अगर आपसे ये टेस्ट क्लियर नहीं हो पाता तो उसका आपकी एसीपी या फिर आपकी एनुअल इंक्रीमेंट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो आपको ऐसे कैसे मिलती रहेंगी। तो ये कुछ एक मेन पॉइंट थे इस इंस्ट्रक्शन के। इसकी डिटेल वीडियो हम इस इंस्ट्रक्शन के ऑफिशियल गजट में पब्लिश होने के बाद बनाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे। अक्टूबर महीने की दूसरी इंस्ट्रक्शन प्रोविजनल अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। जैसा कि आपको पता भी होगा, अगर किसी की न्यू ज्वाइनिंग होती है तो पहले उसका मेडिकल करवाना पड़ता है, उसका करेक्टर वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है। तो अभी गवर्नमेंट ने उसमें ढील दे रखी है उन इंस्ट्रक्शंस में। जो भी नए एम्प्लॉई हैं आप उनकी प्रोविजनल ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। उसके लिए कंडीशन है कि उन्हें 3 महीने के अंदर अंदर अपना करेक्टर वेरीफाई करवा के सबमिट करना होगा। और ज्वाइनिंग करते ही आप उस एम्प्लॉय को बोल सकते हैं कि वो अपना मेडिकल करवा के आए और अपना मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट करे। उसके बाद आप उसके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए भेज सकते हैं। तो इसमें छूट दी गई है स्टार्टिंग में मेडिकल के लिए भी और करेक्टर वेरिफिकेशन के लिए भी। इसके बाद सेम ऐसी ही इंस्ट्रक्शन उन एम्प्लॉयज़ के लिए जारी की गई थी जो कंपैशनेट ग्राउंड पे जिनकी अपॉइंटमेंट होती है, उनकी भी आप इसी तरीके से ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। प्रोविजनल ज्वाइनिंग करवा के बाद में उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करवा सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन थी वो मिनिस्टर्स को जो पोर्टफोलियो बांटे गए थे उससे रिलेटेड है। किस मिनिस्टर को कौन कौन से डिपार्टमेंट अलॉट हुए हैं ये आप देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ एक्ट से रिलेटेड है। ये इंस्ट्रक्शन भी पहले जारी हो चुकी है, उसका तीसरा रिमाइंडर है ये। जो भी कुछ ऐसे पुराने एक्ट हैं किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड जिनकी आज के टाइम पे ज़रूरत नहीं है तो उनको ख़त्म करने के लिए ये इंस्ट्रक्शन जारी की गई थी। उनके बारे में इंफॉर्मेशन भेजनी थी गवर्नमेंट को कि कुछ पुराने एक्ट्स हैं जिनकी आज के टाइम पे ज़रूरत नहीं है और उसके लिए उसका रीज़न भी बताना था कि किस वजह से इनको डीक्रिमिनलाइज किया जाए। अगर डिक्रिमिनलाइज नहीं किया जाना है तो क्यों ना किया जाए, और अगर पहले से ही डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है तो ऐसे कौन से एक्ट हैं। तो कुछ एक डिपार्टमेंट्स के द्वारा अभी तक इन एक्ट्स को डिक्रिमिनलाइज नहीं करवाया गया है या फिर इनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं भेजी है।
तो जिस भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड ये एक्ट्स हैं उनकी डिटेल भी साथ एनक्लोज हैं। अगर आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई एक्ट है तो आप देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो पासपोर्ट से रिलेटेड है। पासपोर्ट से रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ों में बदलाव किया है, उसी को चीफ सेक्रेटरी ऑफिस ने फॉरवर्ड किया है। ये इसके साथ एनक्लोज्ड हैं, ये आप देख सकते हैं। इसमें कुछ एक एनेक्स्चर होते थे, जैसे एनेक्स्चर एच होता था जो हम प्रायर इंटीमेशन देते थे पासपोर्ट बनवाने के लिए, उनमें कुछ एक बदलाव किए गए हैं। जो बदलाव हैं उन एनेक्स्चर्स को भी साथ में एनक्लोज किया गया है। तो अगर किसी एम्प्लॉय को पासपोर्ट बनवाना है या फिर आपके पास किसी एम्प्लॉय का पासपोर्ट बनवाने के लिए केस आया है तो ये इंस्ट्रक्शंस आपके काम की हैं। अब जैसे प्रायर इंटीमेशन के लिए एनेक्स्चर एन है, इस फॉर्मेट में प्रायर इंटीमेशन देनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो पर्सनल अप्रेजल रिपोर्ट ऑफ एचसीएस ऑफिसर से रिलेटेड है। इनके टाइमलाइन को फिर से बढ़ा दिया गया है। ये कट ऑफ डेट्स हैं जो रिवाइज की गई हैं। सेम इसी तरीके से आईएएस ऑफिसर्स की हैं। पहले आईएएस ऑफिसर्स की ही रिवाइज होती हैं, उसी बेस पर एचसीएस ऑफिसर्स की रिवाइज की जाती हैं। तो जिन भी ऑफिसर्स ने अभी तक अपनी पर्सनल अप्रेजल रिपोर्ट्स नहीं भेजी हैं वो भेज सकते हैं ये जो नए टाइमलाइन है इस तक। तो ये कुछ एक इंस्ट्रक्शंस थी जो अक्टूबर 2024 के महीने में चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से जारी की गई हैं। इसके अलावा भी अगर आपको किसी और इंस्ट्रक्शन का पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।